श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का अंतिम और 15वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। वर्णाश्रम की रीति सब मोक्ष धर्म को सार, भिन्न भिन्न वर्णन करो 15वां ही विचार। नारद जी बोले कि युधिष्ठिर, किसी ब्राह्मण की तो कर्मों में निष्ठाएं, किसी की तप करने में निष्ठाएं, किसी की वेद पढ़ने में निष्ठाएं, किसी की वेद पढ़ाने में निष्ठाएं, किसी की ज्ञान में निष्ठाएं और किसी की योग में निष्ठाएं। जो मनुष्य देव पितृ संबंधी कर्मों में अनंत फल का अभिलाष करे तो उसको चाहिए कि ज्ञान निष्ठा वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक श्राद्धान्न दे। जो ज्ञान निष्ठा वाला कहीं नहीं मिले तो और कोई जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उसको यथा योग्य भोजन कराए। जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित श्राद्ध में किया जाए वह विप्रवर सब प्रकार से श्रेष्ठ और शुद्ध होने चाहिए। विश्वदेव निमित्त 2 ब्राह्मण जिमाने चाहिए और पितृकर्म में 3 ब्राह्मणों को जिमाए। वरन श्रद्धापूर्वक एक ब्राह्मण का जिमाना भी अच्छा है। और जो अधिक धन हो तो भी विस्तार करना चाहिए। देश काल के योग्य श्रद्धा, द्रव्य, पात्र, पूजन यह सब बहुत विस्तार करने से श्राद्ध में स्वजनों के जिमाने की इच्छा से श्राद्ध श्रद्धापूर्वक नहीं हो सकता। देश काल सुंदर प्राप्त हो जाए तो श्री भगवान वासुदेव जिनके देवता ऐसे मुनि अन्न जो मूंग, भात, पूरी, कचौरी, अमृत, इमरती इत्यादि से श्रद्धा करके सुपात्र को जिमाए तो वह अन्न कामनाओं का पूर्ण करने वाला है और अक्षय फल का देने वाला है। देवता, ऋषि, पितर, जीव मात्र अपने देह और स्वजन लोगों का वह अन्न विभाग करके दे तो ईश्वर के ही समान है। एक शंका उत्पन्न होती है कि नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि 2 ब्राह्मणों को देव कार्य में जिमाना चाहिए और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सो देव कर्म और पितृ कर्म से बढ़कर और तीसरा कर्म कौन सा है जिसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? देव कार्य का अर्थ यह है कि श्राद्ध में विश्व देव पूजन के निमित्त 2 उत्तम ब्राह्मणों को बहुत प्रकार का भोजन कराना चाहिए। उसी प्रकार से चतुर प्राणी को पितृकर्म में जो सर्वगुण संयुक्त हो ऐसे 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अर्थात श्राद्ध में उत्तम सुपात्र ब्राह्मणों को निमंत्रित करने की शास्त्र आज्ञा देता है और सुपात्र ब्राह्मण अधिक मिलना कठिन है। श्राद्ध में यदि एक भी कुपात्र आ जाए तो दूषित हो जाता है, इसलिए अधिक ब्राह्मण जिमाने का निषेध है। धर्म के तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में मांस को नहीं दे, श्राद्ध में मांस को नहीं खिलाए कभी भी। अर्थात मांस का अर्थ है मांसल जो वस्तुएं हैं। कुछ अनाज मांस संज्ञक है उनको भी श्राद्ध में नहीं खिलाना चाहिए। जैसे उड़द की दाल हुई वो भी श्राद्ध में भोजन नहीं कराए। मसूर की दाल हुई वो भी न खिलाए, तो ये नहीं खिलाना चाहिए। न तो खिलाए और न आप खाए। मुनियों के अन्न से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। कुछ पशुओं की हिंसा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। पशुओं को मारने से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये श्रीमद्भागवत महापुराण कहती हैं। सद्धर्म की इच्छा करने वाले पुरुष को इससे परे कोई और कठिन धर्म नहीं है कि तन मन वचन से किसी जीव को कष्ट न देना। आचार्य, यज्ञवेता, ज्ञानी कर्ममय यज्ञों को आत्मा के संयम करने वाले ज्ञानी दीप्त मन में सब चेष्टाओं को होम देते हैं। द्रव्य यज्ञों से जब यज्ञ किया जाता है उन यज्ञ करने वाले मनुष्यों को देखकर सब जीव थरथर कांपते हैं कि यह निर्दयी प्राण पोषक अज्ञानी इन सब जीवों को मारेंगे। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि देव अन्न जो ऋषियों को संतुष्ट करने वाला है उस तंदुलादिक अन्न से अपनी नित्य प्रति नित्य नैमित्तिक क्रिया करे और संतुष्ट रहे। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल यह 5 अधर्म की शाखा हैं। वह धर्म के जानने वालों को चाहिए कि अधर्म की नाई उनको त्याग दे। धर्म की बाधा को विधर्म कहते हैं। पराये
धर्म को परधर्म कहे हैं। मनुष्यों ने आश्रम की पद्धति जो अलग धर्म अपनी इच्छा से चलाया हो उसको आभास कहते हैं, जो पाखंड का धर्म हो उसको उपमा कहते हैं। दंभ अथवा धर्मशास्त्र के वाक्यों का उल्टा अर्थ करे उसको छल कहते हैं। धर्मशास्त्र के वाक्यों से जो निश्चय हो और तत्ववेताओं के स्वभाव के अनुसार हो वह धर्म मनुष्यों को शांति देने वाला है। निर्धन पुरुष धर्म के अर्थ अथवा यात्रा अर्थात अपने निर्वाह के लिए धर्म की कोई अपेक्षा न करे, क्योंकि अजगर वृत्ति वालों को घर बैठे सब मिल जाता है। संतोषी अचेष्टावान आत्माराम और निरीह पुरुषों को आनंद प्राप्त होता है। वह लोभ से धन की चेष्टा करने वाले को और सब दिशाओं में घूमने वाले को कब मिल सकता है। जो सदा संतुष्ट चित्त है उसको सब दिशाओं में परमानंद होता है। जैसे कांटा कंकर आदि बचाने वाले पाँव में जोड़ा सुखदायक है। हे राजन, वह कौन सी वस्तु है जिस वस्तु से संतोषी पुरुष अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। और पदार्थों का तो कहना ही क्या है। केवल जल का पात्र ही लेकर जो उसके सामने उपस्थित हो तो उसी से अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। और असंतोषी पुरुष उपस्थ इंद्रिय और जीवा के भोगार्थ श्वान के समान घर घर अपना अपमान करता फिरता है। जो ब्राह्मण संतोष नहीं करता उसको इंद्रियों की चपलता के मारे तेज विद्या तप यश सब नष्ट हो जाता है और ज्ञान तो किंचन मात्र भी नहीं रहता। काम का अंत भूख प्यास के मारने से हो जाता है, क्रोध का अंत शत्रुओं के जीतने से हो जाता है, परंतु लोभ का अंत किसी प्रकार नहीं हो सकता। चाहे कुबेर का धन और उदय अस्त तक सब पृथ्वी का राज्य मिल जाए। हे राजन, बड़े बड़े ज्ञानी संदेहों के मिटाने वाले सभाओं के पति षट शास्त्री पंडित संतोष न करने से घोर नरक में चले गए। मनुष्यों को चाहिए कि संकल्प विकल्प को त्याग कर कामनाओं को जीते, कामनाओं का त्याग करके क्रोध को जीते, धन को अनर्थ समझकर लोभ को जीते और तत्व विचार से भय को जीते, ब्रह्म विद्या से शोक मोह को जीते, महात्मा पुरुषों की उपासना से दंभ को जीते, मौन वृत्ति धारण कर योग के विघ्न रूप मिथ्या वार्तालाप को जीते, शरीर की चेष्टाओं को त्याग कर हिंसाओं को जीते, जिन जीवों से भय उत्पन्न हुआ हो उन्हीं से स्नेह करके भूतज दुखों को जीते, देवकृत क्लेशों को समाधि से जीते, योग बल से जीवात्मा के कष्टों को जीते और सात्विक भोजनादि की उपासना से निंद्रा को जीते, सत्वगुण से रज तम को जीते, शांति से सत्वगुण को जीते। यह तो प्रत्येक पदार्थ के जीतने के लिए भिन्न रीति के साधन कहे, परंतु संसार में गुरु भक्ति ही ऐसी बलवती है कि पुरुष उससे बिना प्रयास त्रिलोकी को जीत सकता है। हृदय में ज्ञान रूप दीपक के प्रकाश करने वाले साक्षात गुरु भगवान को जो मनुष्य अपने अज्ञान से मनुष्य के समान जानकर उनसे जो जो ज्ञान सुनता है वह सब हाथी के स्नान के समान है। गुरु रूप साक्षात भगवान प्रधान पुरुष ईश्वर हैं और योगेश्वर जिनके अचल कोमल चरण कमल को खोजते रहते हैं, उस गुरु को लोग संसारी मनुष्य के समान मानते हैं और परस्पर अज्ञानता से कुतर्क करते हैं कि गुरु भगवान कैसे हैं। इनके तो माता पिता स्त्री पुत्र सुहृद बंधु सब हैं, जैसे हमें वैसे ही वे हैं, किंतु एक विद्या ही अधिक समझ लो। षड्वर्ग अर्थात 6 इंद्रियों के जीतने के 6 ही उद्देश्य तत्ववेताओं ने कहे हैं। इंद्रियों के जीतने के पीछे भी जो उनसे ज्ञान ध्यान धारणा समाधि का साधन न बन सका तो सब परिश्रम करना वृथा है और देह को दुख देना है। जैसे वार्तादिक योग के अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकती, वह सब वार्ता अनर्थकरी हो जाती हैं। पूर्त इष्ट इत्यादि जो अनर्थ बुद्धि करे तो करना वृथा है। जो पुरुष मन को जीतने की इच्छा करे तो सब परिग्रह से संग त्याग कर एकांत में बैठे अकेला रहे और भिक्षा मांगने से जो कुछ थोड़ा अन्न मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करे।
हे राजन, पवित्र और समभूमि में आसन बिछाए और उस पर सरल अंग करके बैठे और ओमकार का जप करे। प्राण अपान वायु को जीते पूरक कुंभक रेचक करके जब तक मन सब कामनाओं को न त्याग दे तब तक अपनी नाक के अग्रभाग को देखता रहे। महद विषयों के द्वारा घूमता हुआ मन जहाँ जहाँ जाए उन स्थलों से उसको लौटा कर लावे और धीरे धीरे उसको रोक कर उसे अपने वश में करे। इस प्रकार अभ्यास करने वाले यति पुरुषों को थोड़े काल में ही निरंतर सुख प्राप्त हो जाता है। जैसे बिना काष्ठ की अग्नि शांत हो जाती है, काम के बंधन से छूटकर सब वृत्तियों से शांत होकर ब्रह्मानंद को जो प्राप्त हो गया, फिर ऐसा चित्त कभी ईश्वर से पृथक नहीं होता। जो नर त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम को प्रथम तो त्याग कर सन्यासी हो जाए, फिर पीछे उसी त्रिवर्ग का सेवन करे, उस सन्यासी को ऐसे समझो कि पहले निगल कर पीछे फिर खा लिया और मानो थूक कर फिर चाट लिया। जिन पुरुषों ने अपने देह में आत्मा का स्मरण नहीं किया और यह देह क्रमी विष्ठा भस्म समझा और वही फिर पीछे अज्ञानी बनकर इस शरीर को अपना मान और अभिमान में आकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जो गृहस्थ अपने कर्तव्य कर्म को त्याग दे, ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचर्य धर्म को छोड़ दे, वानप्रस्थ होकर नरक में वास करे और सन्यासी होकर इंद्रियों के भोग को भोगे, वे लोग दोनों लोकों से जाते रहते हैं, वे कहीं के नहीं रहते। उनको पाखंडी समझना चाहिए। वे लोग सब आश्रमों के नाशक हैं और सच्चे आश्रमों का अनुकरण करते हैं, परंतु उनसे शत्रुता रखते हैं। नारद जी बोले कि हे पांडुकुल मुकुटमणि, देव माया से मोहित इन मूर्खों पर दया करके इनके मन की अभिलाषा पूर्ण करनी चाहिए। जो जन अपने आप को पर ब्रह्म समझकर विषय वासनाओं से निवृत्त होते हैं, फिर वे किस लिए लोलुप लंपट बनकर शरीर का लालन पालन करते हैं। मुनि लोग शरीर को रथ रूप कहते हैं, उसमें इंद्रिया घोड़े हैं और चंचल मन उसकी बागडोर है। शब्दाधिक मात्र उस रथ के चलाने का मार्ग है। विषय वासना उसके पहुंचने के देश देशांतर है। बुद्धि उसकी हाँकने वाली सारथी है और चित्त उसका बंधन है। यह अद्भुत रथ ईश्वर का बनाया हुआ है। 10 प्राण अक्षय धुरी रूप हैं। धर्म और अधर्म 2 पहिए हैं। जीव अभिमानी उसमें चढ़ने वाला है। प्रणव धनुष हैं। बाण शुद्ध जीव हैं। परमेश्वर लक्ष्य हैं। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान निंदा माया हिंसा मत्सरता रजोगुण प्रमाद भूख और निंद्रा आदि रजोगुण तमोगुण प्रकृति तो इसके वेरी है ही, परंतु किसी समय पर परोपकारी सत्वगुण की प्रकृति भी वेरभाव करने लगती हैं। जिस समय तक यह नर शरीर रथ के इंद्रिया आदि अंग और आत्मा अपने वश में है, उस समय तक गुरु महात्मा के चरणारविंद की कृपा से तीक्ष्ण ज्ञान रूप खड्ग लेकर और भगवान का बल लेकर सब वीरियों को मारकर प्रसन्न और शांत हो परमात्मा की शरण लेकर मोक्ष रूप यश का प्रकाश करे। और जो परमात्मा का आश्रय न लिया हो तो उस रथ के इंद्रिय रूप घोड़े और मति रूप सूत असावधान रथ में बैठने वाले को कुपंथ में अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में खींच कर ले जाते हैं और विषय रूप लुटेरों की सेवा में डाल देते हैं। जब इन तस्करों के फंदे में फंसा फिर कब निकलने देते हैं, उसी समय घोड़े और सारथी समेत उस पुरुष को महाअंधतम जहाँ मृत्यु और भय मुख पसारे बैठे हैं उस संसार रूप कूप में गिरा देते हैं। वैदिक मत वालों ने 2 प्रकार के धर्म कहे हैं, एक तो प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग से तो संसार में आना जाना होता है और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हिंसक यज्ञ, काम्यक यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, अग्निहोत्र आदि की ये सब अशांति के करने वाले हैं। दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वैश्यदेव और बलिदान आदि जो कर्म हैं वे सब पदार्थों के उपयोग से होते हैं, उन्हीं की इष्ट कर्म कहते हैं। और देवालय, बाग, कूप, तड़ाग आदि जो कर्म हैं उनको पूर्त करते हैं। यही कर्म सकाम किए जाए तो प्रवृत्ति कहलाते हैं। द्रव्य यज्ञ का सूक्ष्म फल होता है। द्रव्य यज्ञ करने वाला मनुष्य चरु
और पुरोडाशादिक के किंचन मात्र से उत्पन्न हुए शरीर को धारण करके धूम के देव के समीप जाता है, वहाँ से रात्रि के देव के सम्मुख जाता है, वहाँ से कृष्ण पक्ष के देव के निकट जाता है, वहाँ से दक्षिणायन के देव के पास जाता है, वहाँ से सोम के लोक में जाता है। इन स्थानों में जाकर जब पुण्य का क्षय होता है तब पुण्य के क्षय होने से शोकाग्नि उत्पन्न होती हैं, फिर अत्यंत दुर्बल होकर वृष्टि रूप तथा चंद्रमा की किरणों के द्वारा औषधि लता और अन्न में आता है, फिर वीर्य में क्रम क्रम से आकर इस संसार में आ जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत संस्कार जिसके हुए हों ऐसे विप्र क्षत्रिय और वैश्य को प्रवृत्ति कर्म करने का यह फल मिलता है। अब निवृत्ति कर्म की गति कहते हैं। महात्मा लोग इंद्रियों के व्यापार रूप इष्टापूर्तादिक कर्मों को विज्ञान से दीप्ति वाली इंद्रियों में हवन कर देते हैं। यह इष्ट धर्म इंद्रियों से भिन्न नहीं है ऐसे समझते हैं। मन के वेग में इंद्रियों को लीन करते हैं, वेद वाली वाणी में वैकारिक मन को लीन करते हैं, वाणी को वर्णों के समूह में लीन करते हैं और अक्षर वर्णों के समूह को 3 अक्षर अ उ म अर्थात ओम वाले ओंकार में लीन कर ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन करते हैं। इस प्रकार निवृत्ति कर्म करके ज्ञान निष्ठा वाला मनुष्य पहले अग्निदेव के पास, फिर सूर्यदेव के पास, वहाँ से दिवस देव के समक्ष, वहाँ से दिन के अंत में होकर शुक्ल पक्ष देव के निकट, वहाँ से शुक्ल पक्ष के अंत में हो उत्तरायण देव के सम्मुख, फिर वहाँ से ब्रह्मा जी के सामने जाता है, वहाँ पर कुछ दिन भोग भोग करे, फिर स्थूल देव उपाधि वाले विश्व में जाता है। उस स्थूल देव को सूक्ष्म में लीन कर सूक्ष्म उपाधि वाले तेजस में जाता है, फिर सूक्ष्म को कारण में लय करके कारण को शरीर की उपाधि वाले प्राज्ञ में, कारण शरीर को तीनों शरीरों में व्यापक साक्षी स्वरूप में लीन करके चौथा शरीर सबसे अलग हो जाता है। सब दृश्य पदार्थों का लय होने से शुद्ध होकर मोक्ष हो जाता है। जिस मार्ग में पूर्वोक्त कर्मानुसार प्राप्त होता है उस मार्ग को ब्रह्मज्ञानी लोग देवयान कहते हैं। आत्मा का ही यजन करने वाला आत्मज्ञानी, आत्मा में ही बसा हुआ और महाशांति पाया हुआ जो इस मार्ग में आ गया वह फिर लौट कर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा में लय हो जाता है। वेद के कहे हुए देवयान और पितृयान 2 मार्ग हैं। शास्त्र रूप नेत्रों से दृष्टि आते हैं, परंतु जब तक ज्ञान रूपी चंद्रमा का हृदय में प्रकाश नहीं होता तब तक मार्गों का कंकड़ कांटा देखने में नहीं आता। फिर वह आत्मज्ञानी पुरुष देह में स्थित होने पर मोहित नहीं होता। जन्मों के आदि अंत में वास करने वाला भोग्य, भोक्ता, ऊंच नीच, ज्ञान, ज्ञेय, शब्द, अर्थ, अंधकार और प्रकाश, इन सब को ज्ञानी पुरुष अपने आप से भिन्न नहीं समझते कि जिससे मोह और ममता हो। वृक्ष की छाया कुछ वृक्ष नहीं है। तर्क करने से आभास सब प्रकार से अवास्तविकता पाई जाती हैं, तो भी जैसे कोई पदार्थ रूप से माना जाता है ऐसे संसार भी किसी इंद्रियों से जानने में नहीं आता। जैसे वृक्ष की छाया देखने में आती है परंतु वह कुछ वस्तु है नहीं, केवल मन का विकार है, क्योंकि कभी वृक्ष के नीचे होती हैं और कभी वृक्ष से दूर होती हैं। ऐसे संसार भी किसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता, तो भी मानो कोई एक पदार्थ है ऐसे कल्पना की जाएगी। हे राजन, पृथ्वी इत्यादि पंच महाभूतों की छाया, एकावलंबन, देहादिक संगात, आरंभ, परिणाम, इनमें से एक भी नहीं हो सकता। जैसे वृक्षों के संगात से वन होता है वैसे पंचभूतों के संगात से देह नहीं है, क्योंकि एक देश के आकर्षण से सब देश आकर्षित नहीं होते, एक वृक्ष के खींचने से सब वन नहीं खींचता। ऐसा विकार अर्थात आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम नहीं है, क्योंकि वह अवयव से अत्यंत अलग नहीं है और किसी से मिलकर भी नहीं रहता है। इससे देहादिक के सब पदार्थ मिथ्या ही जानना। हे राजन, देहादिक जिस प्रकार मिथ्या है उन सब के हेतु स्वरूप पृथ्वी आदि भी वैसे ही मिथ्या हैं, क्योंकि समस्त पंच महाभूत
अवयवी पदार्थ हैं, इससे अवयवों बिना उनका कुछ भिन्न निरूपण हो सके ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए वह अवयवी कारण से कुछ अलग पदार्थ नहीं है, यही निश्चय हुआ। इस प्रकार अवयवी के असत और मिथ्या होने पर निदान अवयव भी असत और मिथ्या हो गए तो किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते। यद्यपि सत्य रीति से जो विचार किया जाए तो परम कारण रूप परमात्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ सत्य नहीं है। जब सब पदार्थ असत माने गए तो उनमें भेद मानना भी वृथा है, क्योंकि उसी समय तक भेद हैं जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। यदि कहो कि अवयवी की सत्ता स्वीकार करने पर आगमस्थायी बाल्यादि अवस्था में यह वही देवदत्त है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्यभिमान यह वही देवदत्त है, ऐसा प्रत्यभिमान किस प्रकार हो सकता है? तो उत्तर यह है कि अविद्या का विकल्प से रहने से पहल आरोप सादृश्य के हेतु यह वह नहीं है, इस प्रकार संभ्रम हो सकता है। परंतु जब तक अविद्या नहीं छूटती तब तक ही यह भ्रम रहता है, फिर नहीं। हे राजन, जो सब ही मिथ्या हुआ तो शास्त्र की विधि निषेधता किस प्रकार से रह सकती है, ऐसी आशंका मत करना। स्वप्न में जिस प्रकार कभी कभी जागृत और निद्रा की व्यवस्था होती है, वैसे ही न्याय शास्त्र की विधि निषेधता हो सकती है। इसलिए मननशील योगी भावना का अद्वैत, क्रिया का अद्वैत, द्रव्य का अद्वैत विचार करके आत्म तत्व के अनुभव से जागृत इत्यादि तीन अवस्थाओं का निवारण किया करता है। भावना का अद्वैत किसको कहते हैं वह सुनो। जैसे वस्त्र कोई पदार्थ नहीं है, उसका मुख्य पदार्थ सूत है, ऐसे ही जागृत अवस्था कोई पदार्थ नहीं, पर ब्रह्म ही मुख्य पदार्थ हैं। इस वस्त्र और सूत के समान कार्य और कारण को जो एक वस्तु रूप से विचारना है, उसको भावाद्वैत अर्थात भावना का अद्वैत कहते हैं। हे राजन, मन से, वाणी से और शरीर से साक्षात पर ब्रह्म में जो सब कर्मों का समर्पण करना है, उसका नाम क्रियाद्वैत है। फल प्राप्त होने की इच्छा से जो फलों का संकल्प करते हैं, उनकी भिन्नता से क्रियाओं की भिन्नता हो जाती है, परंतु परमात्मा को समर्पण करने से फलों की भिन्नता नहीं रहती, इसलिए इसका नाम क्रियाद्वैत है। पुत्र, स्त्री, आप और सब देहधारियों में जो अपने हैं और पराये हैं, वे सब पंचभूतात्मकता से एक रूप हैं और सबका भोक्ता भी एक पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सब के अर्थ और काम को भी एक रूपता का जो देखना है, उसका द्रव्याद्वैत कहते हैं। हे राजन, पहले आश्रम संबंधी धर्म संक्षेप से कहते हैं। जिस यत्न से, जिसके पास से, जिस स्थान पर, जिस द्रव्य का जिस मनुष्य के लिए शास्त्र ने निषेध नहीं किया, उस यत्न से, उसके पास से, उस स्थान पर, उस द्रव्य से वह मनुष्य वह कर्म करे, और जब तक आपत्ति काल न हो तब तक कर्मों को न छोड़े। हे राजन, पहले कहे हुए कर्म और वेदोक्त कर्म अथवा भगवत भक्ति करने से मनुष्य घर में बैठा हुआ भी परम पदवी को पा सकता है। हे नृपश्रेष्ठ, यह बात सर्वसाधारण के लिए है और भक्तजनों की तो भक्ति ही सब काम सिद्ध करती है। देखो, आप कैसी कठिन विपत्तियों के समुदायों से बचे। यह सब वैकुंठ विहारी कृष्ण मुरारी का ही अनुग्रह था और उन्हीं के चरण सरोरूह की सेवा का प्रताप था, जो आपने अनेक दिग्विजय किए और सब दिशाओं में अपनी जीत का डंका बजा दिग्गजों को जीत कर बड़े भारी भारी यज्ञ किए। अभिमान और महात्मा पुरुषों का अपमान करने से भगवान की सेवा छूट जाती है और उन्हीं के अनुग्रह से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। पिछले जन्म का मुझको अच्छा स्मरण है कि गत महाकल्प में मैं उपबर्हण नामक एक गंधर्व था और सब गंधर्व मेरा अत्यंत आदर सम्मान करते थे। रूप, सौंदर्य, माधुर्य और सुगंधि के कारण से सब मनुष्यों को मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती थी और स्त्रियों के परम प्रिय और कामोद्दीपन करने वाला था ही, परंतु मुझसे बढ़कर संसार में कोई लंपट और लबार नहीं था। एक समय देवताओं के समाज में भगवान वासुदेव
की गाथा गाने के लिए प्रजापतियों ने अनेक गंधर्व और अप्सराओं के समूह बुलाए। उस समय मैं भी सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपने संग लेकर गाता बजाता वहां पहुंचा। मुझको देखकर प्रजापति महाकुपित हुए और अपनी शक्तियों से मुझको शाप दिया और यह कहा कि तूने हमारी अवज्ञा की, तू बड़ा निर्लज्ज है, इसलिए तू नष्ट होकर अभी शुद्र योनि में जाकर जन्म ले। हे शाप के देते ही मैं तनु त्याग कर दासी पुत्र हुआ और जन्म से ही महात्माओं की सेवा और उनकी सत्संगति के प्रभाव से तीसरे जन्म में आकर मैंने ब्रह्मा जी के घर में जन्म लिया। पाप का विनाश करने वाला गृहस्थ लोगों का धर्म मैंने आपके सामने वर्णन किया। जिस धर्म के करने से गृहस्थ लोग बिना परिश्रम परम पदवी को पहुंच जाएंगे, जिस पदवी को सन्यासी लोग जाते हैं। हे राजन, मृत्यु लोक में तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे घर त्रिलोकी के पवित्र करने वाले महात्मा लोग चारों ओर से आते हैं और मनुष्य अवतार धरकर साक्षात आदि पुरुष अविनाशी श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद विराजते हैं। यह आदि पुरुष अविनाशी जिनको मुनिजन समाधि लगाकर खोजते रहते हैं और उनके ध्यान में नहीं आते, वे श्री कृष्ण आपके परम मित्र ममेरे भाई आत्माराम परम पूज्य जगत गुरु आपकी इच्छानुसार कार्य करने वाले आपके साथ दिन रात रहते हैं। वह मोक्ष संबंधी आनंद के सुख का अनुभव करने वाले यही हैं। शिव ब्रह्मादि देवता जिनका साक्षात स्वरूप किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते कि भगवान का स्वरूप कैसा है, निदान मौन होकर इंद्रियों को शांत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं। यह भक्तवत्सल परम कृपालु श्री कृष्णचंद्र वृंदावन विहारी हम सब पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम से विवल होकर नारद मुनि सहित श्री कृष्ण महाराज की सबने मिलकर पूजा की। पूजा सम्मान पाकर नारद जी महाराज श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर से विदा मांगकर वहां से चल दिए और राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण देव की नंदन को परब्रह्म परमात्मा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। यह सब दक्ष प्रजापति की पुत्री दाक्षायणी के वंश पृथक पृथक मैंने आपसे वर्णन किए कि जिन वंशों में देवता दैत्य और मनुष्य आदि सब चराचर लोग उत्पन्न हुए। धन्य हो प्रभु जी, आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। जब सहस्त्र मुख वाले शेष जी ही नेति नेति कहते हैं और फिर और का क्या सामर्थ्य है। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रह्लादानुचरिते सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।